सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। पता नहीं अभी किन किन राजों से पर्दा उठना बाकी है जो मुझे पता नहीं। शाज़मा, तुम किसी भी इंसान के बारे में कुछ अच्छा सोच भी सकती हो। जब कोई मेरे बारे में नहीं अच्छा सोचता, मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं? और तुम क्या मेरा दिमाग खाने के लिए आई हो? जाओ यहाँ से। शाज़मा प्लीज मत दोहराओ वो सब जिसकी वजह से पहले तुम्हारा घर खराब हुआ था। इल्जाम दे रही हो तुम मुझे? नहीं, समझा रही हूँ। शाज़मा, किस्मत इंसान पे बार बार मेहरबान नहीं होती। अगर तुम्हारी किस्मत इस वक्त तुम्हारा साथ दे रही है ना, तो इसको अपने हाथों से खराब मत करो। तुम यहाँ रहो या किसी और मुल्क में, वो जरूरी नहीं है। जरूरी है तो इंसान के दिल की खुशी, उसके दिल का इत्मीनान, जो उसके शौहर की खुशी में है। मेरी बातों को सोचना जरूर। अरे आओ आओ, अच्छा किया आ गई। ये बताओ आज कैसे आना हुआ इतने दिनों बाद? बस यहाँ पड़ोस में आई थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं। मैंने कहा तुम तो अब बुलाओगी नहीं, तुम्हारी तो खैर से दोनों बेटियां निमट गई। अल्लाह का शुक्र, बस अल्लाह पाक दोनों को अपने घर में शादाबाद रखे, खुश रहें दोनों। अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। भाई कमर, माशाल्लाह तुम्हारी बेटी ये बड़ी अच्छी है, नेक सीरत, समझदार। माशाल्लाह। और बेटा तुम्हारे वीज़े का क्या बना? उबैद मियाँ से बात हुई? अरे माशाल्लाह वीज़ा आ गया है इसका, अब तो जाने की तैयारी कर रही है खैर से। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई इस बात पर तो तुम लोग मुझे मिठाई खिलाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं। आजिया भाई बुआ को मिठाई खिलाओ ना। जी अम्मी, मैं लेके आती। और सुनाओ कमर, शाज़मा कैसी है? अपने घर में खुश तो है ना? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो बुआ? अरे वो मोहल्ले में कुछ बातें हो रही थी, मैंने सोचा डायरेक्ट तुमसे जाकर पूछ लूं। बातें? कैसी बातें? यही कि वो फिर मैं के आकर बैठ गई और उसका शौहर छोड़कर चला गया लंदन। पता नहीं वापस आएगा भी या नहीं। हौल वाला कुव्वत, महल्ले वालों को भी चैन नहीं है, पता नहीं कौन फैला रहा है ऐसी झूठी बातें। भाई देखो बुआ, सुभान अहमद का कारोबार फैला हुआ है लंदन में, तो आना जाना तो लगा रहेगा ना। अब शाज़मा का वीजा नहीं है तो वो यही रहेगी। पता नहीं कैसे ऐसी बातें कर लेते हैं मुंह पर के। अरे लोगों का तो काम है बातें बनाना। इत्मीनान इस बात का है कि उनकी बात में कोई सच्चाई नहीं है, वरना अगर ऐसा कुछ होता इस बार तो लोग शाज़मा के साथ साथ तुम्हारी तरबियत पे भी उंगली उठाते कि ज़रूर तुम्हारी तरबियत में ही कोई कमी रह गई होगी। तभी तो वो अपना घर नहीं बसा पा रही। पहले खाला के यहाँ से ख़त्म हुआ और अब यहाँ। देखो कमर, बुरा मत मनाना, हमारा माशरा है ही ऐसा। गलती चाहे किसी की भी हो, लड़की और उसकी माँ पे ही आता है इल्ज़ाम सारा। हेलो, कहाँ गायब हो यार?
2 दिन से ना मेरी कॉल्स अटेंड कर रही हो, ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रही हो यार। मुझे तो लगा तुम मुझसे मिले बिना ही लंदन चली गई हो। क्या बात है, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? कहीं तुम्हारी सुभान अहमद से लड़ाई तो नहीं हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, मैंने तो आज शॉपिंग का प्लान कर लिया था। सोचा था किसी अच्छी जगह जाके डिनर भी कर लेंगे। तुम फिर लंदन चली जाओगी तो फिर मैं ये सब चीज़ें बहुत मिस करूँगी। इसलिए सोचा था जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कहीं बाहर जाने का, फिर किसी दिन प्लान करते हैं। हाँ, बाद में करती हूँ तुमसे बात। ज़ीशान के दिल में आज भी शाज़मा बसती है। मैं तो वहाँ हुई नहीं। खुशी तो दिल की रज़ा का नाम है ना, और उनके दिल पे तो आज भी शाज़मा का कब्ज़ा है। अमरीन, मैंने यहाँ पे एक फाइल रखी थी, देखी है तुमने? नहीं, मैंने नहीं देखी। क्या बात है, परेशान लग रही? हमसे गलती हो गई अफान, हमें सोनिया और ज़ीशान की शादी नहीं करवानी चाहिए थी। क्या बात कर रही हो? हमने तो ये सोचा था कि ज़ीशान शादी के बाद शाज़मा को भूल जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। वो आज भी उसे याद करता है और उसकी वजह से वो सोनिया को नजरअंदाज करके इसके साथ जाती कर रहा है। हमने तो सिर्फ ज़ीशान के बारे में ही सोचकर ये शादी की थी कि उसे शाज़मा को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हमें तो ये ख्याल ही नहीं आया कि अगर ऐसा ना हुआ तो आने वाले पर क्या गुजरेगी, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बल्कि हो रही है। अफान, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जब मैं सोनिया की कंडीशन देखती हूँ, उसकी बातें सुनती हूँ, तो मुझे बहुत गिल्ट फील होता है। ऐसा लगता है कि उसकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि ज़ीशान उस सोनिया की शादी का आइडिया तो सिर्फ मेरा ही था। देखो अमरीन, इट्स टू अर्ली टू जंप ऑन कंक्लूजन। मेरे ख्याल से तुम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रही हो। जिन हालात में इन दोनों की शादी हुई है वो नॉर्मल नहीं है। कुछ वक्त दो उन दोनों को, कुछ वक्त लगेगा उनको एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे से मोहब्बत करने में। शाज़मा और सोनिया में बहुत फ़र्क है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़ीशान सोनिया को एक न एक दिन समझ आएगा। जिस दिन वो उसको समझ जाएगा, उसकी कदर भी करने लगेगा। सो डोंट वरी। आप ज़ीशान से कोई बात मत कीजिएगा। जब उनके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो आप जबरदस्ती उनको मेरी तरफ मुतवज्जह मत कीजिएगा। और वैसे भी जबरदस्ती से खैरात मिलती है, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत करने वाले ना भाभी भला के खुशगुमान होते हैं, एक उम्मीद पे अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं। और देखा जाए तो मेरी तो उम्मीद पूरी हो गई है। मैंने तो उस शख्स से शादी कर ली है जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। तो मुझे किस बात का गम?
मेरे लिए ये एहसास काफ़ी है ज़िंदगी गुजारने के लिए। मैंने ज़ीशान से बहुत मोहब्बत की है। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मैंने उनके अलावा किसी के बारे में कभी सोचा तक भी नहीं। कभी तो अकल से काम लिया करो शाज़मा। तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम्हारी इन बचकाना हरकतों की वजह से हम किस अजाब से गुजर रहे हैं? बुआ आई थी अभी, सब जगह तुम्हारे बारे में बातें हो रही हैं। क्या हमारे नसीब में यही रह गया है कि हम तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होते रहें? कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो ख्याल करो अपने माँ बाप की इज्जत का। मेरा ख्याल भी तो नहीं कर रहे आप लोग, तो मुझसे क्यों शिकायत कर रही हैं आप? अब वो जबरदस्ती भेज रहे हैं ना मुझे सुभान अहमद के पास। मैं तो उसके साथ रहना भी नहीं चाहती। अरे तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? सुभान अहमद के साथ नहीं रहना चाहती तो क्या करोगी जिंदगी में? सारी जिंदगी क्या हमारे सर पर सवार होगी? ये बहुत अच्छी बात है। गलती तुम्हारी खुद की और इल्जाम तुम हमें दे रही हो। हम शुरू दिन से इस रिश्ते के खिलाफ थे, तुम्हारी जिद के आगे मजबूर हुए हम। बात सुनो शाज़मा, तुमने ये रिश्ता खुद अपनी जिम्मेदारी पे निभाया था ना, तो अब निभाओ इसको। हमसे किस बात की शिकायत है? कि जिस बात को तुम इतना बड़ा मसला बना रही हो ना, ये इतनी बड़ी बात ही नहीं है। इसकी वजह से तुम अपना घर और अपना रिश्ता खराब मत करो, समझी? खुदा के लिए शाज़मा ये बेवकूफी करना बंद करो। रहम करो खुद पर भी और हम पर भी। वो तो तुम्हारे पेपर्स बनवा रहा था तुम्हें वहां बुलवाने के लिए, अब अचानक ऐसे क्यों मना कर रहा है वो? मैं तो आपसे पहले ही कहती थी कि बंदा कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख लीजिएगा अम्मी, वो बैद वहाँ बैठ के अयाशी करेगा और यहाँ ये बैठ के अपने बच्चे की जिम्मेदारी निभाएगी। चलो शुक्र है किसी को तो इसकी फिक्र है, वरना जिसकी जिम्मेदारी है वो तो जान छुड़वा रहा है इससे। दावे तो बहुत बड़े बड़े किए थे उसने। इसकी हालत देखें, इस हालत में सवार करने के लिए इसने छोड़ दिया इसे यहाँ। जानबूझकर नहीं किया उसने, हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं, वो खुद भी मजबूर है। मर्द कभी भी मजबूर नहीं होता, बस मजबूरी का ड्रामा करता है वो। कहाँ खोई रही हो? हमारी चाय ठंडी हो रही है। क्या बात है नाजिया, कोई परेशानी? मुझे लगता है शाज़मा के साथ जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। क्या मतलब? इस सब से तुम्हारा क्या लेना देना? जब इंसान की नीयत किसी दूसरे इंसान के लिए अच्छी ना हो ना, उसके अपने साथ भी अच्छा नहीं होता। शाज़मा ने उबैद के बारे में इतनी गलत गलत बातें कहीं, बहुत दिल दुखाया है उसने मेरा। कहने को वो मेरी बहन है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों कभी भी उससे मेरी शादी से कोई खुशी नहीं हुई। मगर क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब से मेरा रिश्ता तय हुआ है तभी से उसने उबैद के बारे में इतनी नेगेटिव बातें की। वो तो अगर मैंने सब्र से काम ना लिया होता तो शायद आज मेरा रिश्ता ही नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह उबैद इतने मैच्योर हैं और मैं भी कोई इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि
उसकी बातों में आके अपना घर खराब करूं। लेकिन वो तो मैं इंसान ही ना, कभी कभी परेशान हो जाती थी मैं उसकी बातें सुन के। कभी कभी लगता था कि शायद वाकई उबैद को मेरी परवाह नहीं है, वहां जाके भूल गए हैं मुझे, या मुझे अपने पास नहीं बुलाना चाहते। एक तो बार लड़ाइयाँ भी हुई हैं हमारी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं शाज़मा को लेके बहुत परेशान हूँ। ऐसा भी कुछ बुरा नहीं हो रहा है शाज़मा के साथ राजी है जो तुम इतनी दुखी हो रही है। माना कि सुभान अहमद उसूलों की कुछ सख्त हैं और स्कूल थॉट्स पर बिलीव करते हैं, लेकिन इसमें कोई बुराई तो नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने इस सब के साथ डील किया है, शाज़मा को अपना फैसला करने का इख्तियार दिया है, ये सब तो यही जाहिर करते हैं ना कि वो कितने सेंसिबल और जिम्मेदार इंसान है। और नाजिया, यही खूबियाँ होती हैं जो एक मर्द को खूबसूरत बनाती हैं। वरना तो बहुत से मर्द होते हैं जो ज़ाहिरी तौर पर बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता। औरत के कंधे पर सारा बोझ डालकर खुद आज़ाद हो जाते हैं। कम से कम सुभान अहमद उन सब मर्दों से बेहतर तो है ना। ठीक कह रही हो तुम। आई जस्ट होप कि शाज़मा को ये बात समझ आ जाए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तुम्हारी चाय ठंडी हो गई है, मैं अपने लिए बना रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बनाऊँ? सोनिया, अरे सोनिया को देखा है? कहाँ है वो? वो तो मामू के यहाँ गई है। मामू क्या? आपको बता के नहीं गई? हाँ बताया तो, उससे जिक्र किया था, बस मेरी जहन से निकल गया। और क्या? सोनिया, तुम्हें पता है शाज़ा फिर से मेके आके बैठ गई है, उसके शौहर से अनबन हो गई है। अम्मी, आपसे ये सब किसने कहा? बेटा, ऐसी बातें कहाँ छुपी रहती हैं? पूरा मोहल्ला उसको इल्जाम दे रहा है। पहली शादी भी खराब की और दूसरी शादी में फिर से मसले शुरू हो गए। हालांकि अभी दिन ही कितने हुए थे। सुना उसका मियाँ छोड़ के वापस लंदन चला गया। मैं तो पहले ही जानती थी ये शादी 2 दिन से ज्यादा चलेगी नहीं। क्या हम नहीं शाज़मा की आदतों को जानते? आपा को और ज़ीशान को उसने कम परेशान किया था। हर कोई उनकी तरह नखरे नहीं उठा सकता। खैर छोड़ो, हमें क्या, वो जाने, उसके घर वाले जाने। क्या प्रॉब्लम चल रहा है इन दोनों के बीच? पता नहीं, मैंने कोशिश की थी सोनिया से पूछने की, लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। आप बात करें ना। निशाद, जी भाई। आओ जरा मेरे पास बात करनी। तुम जरा चाय के लिए बोलो। अच्छा, मैंने कहा था। जी भाई।
क्या बात है, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारे और सोनिया के बीच में सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, सब नॉर्मल है। क्यों? काफी दिनों से अपने मायके गई हुई और तुम उसे लेने भी नहीं गए। क्या हो गया है भाई, इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं? उसका जाने का दिल कर रहा था तो मैंने कहा ठीक है, कुछ दिन रह ले वहाँ पे। वैसे भी शादी के बाद वो गई नहीं थी, मामू अक्सर उसे याद करते हैं, इसीलिए भेज दिया। मैं जानता हूँ भाई आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप बेफिक्र रहें। जैसा आप सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। वैसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपको और भाभी को किसी के सामने शर्मिंदगी हो। ये सच है कि शाज़मा के बाद सोनिया को कबूल करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। मैं उसे वो मकाम नहीं दे पाया जो उसे देना चाहिए था। कुछ कोताहियां भी हुई हैं मुझसे, मगर मुझे अब इस बात का एहसास हो गया है। और मैं वादा करता हूं, आज के बाद कोई शिकायत नहीं मिलेगी मेरी तरफ से, ना आपको ना सोनिया को। ठीक। अबू सुभान भाई की कॉल आई थी, वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। मुझसे पूछ रहे थे कि आप लोगों ने क्या फैसला किया। फैसला तो हो चुका, शाज़मा अपने घर वापस जाएगी। अगर सुभान अहमद खुद आते हैं तो ठीक है, वरना तुम उसे छोड़ के आना। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। ऐसी क्या देख रही हो? ये किसका घर है? ऑफ कोर्स मेरा घर है। मुझे जो चीज पसंद आती है हासिल कर लेता। अब यहीं खड़ी रहोगी तो चले अंदर। हाँ? यहीं खड़ी रहोगी, मेरा मतलब है अंदर चलते हैं। आ जाओ। शफीक, शफीक। साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शफीक, ये बेगम साहबा, आज से घर का सारा काम तुमने इनसे पूछ के करना है। ठीक है साहब। मेरे लिए लेमन ज़रा भेज दो कवा। ठीक है साहब। आप कुछ लेंगे? नहीं, कुछ नहीं।
शाज़मा, घर को तसल्ली से देख लो, ये तुम्हारा ही घर है। ओके। मुझे शाज़मा की बहुत फिक्र हो रही है। आपने उसे ज़बरदस्ती भेज तो दिया है, लेकिन पता नहीं वहाँ क्या गुजर रही होगी हमारी बेटी पर। आपने भी बहुत ही गुस्सा किया है ना। बेटियों के साथ कोई ऐसे ज़बरदस्ती जाने को कहता है, ऐसा सलूक करता है। देखो, कभी कभी औलाद की भलाई के लिए उनके साथ सख्ती करनी पड़ती है। अगर शाज़मा के साथ सख्ती ना की जाती ना, तो वो हरगिज़ सुभान अहमद के साथ इतनी आसानी से ना जाती। और कौन सा पहाड़ टूट पड़ा तुम्हारी बेटी पर जो तुम इतना परेशान हो रही हो? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो अपने घर वापस चली गई है और ये मामला ज़्यादा लटका नहीं। अबू ठीक कह रहे हैं अम्मी। अल्लाह का शुक्र है कि शाज़मा को इस बार कुछ अक्ल आ गई और वो कोई सीन क्रिएट किए बगैर यहाँ से चली गई। वरना ऑनेस्टली मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये मामला इतनी आसानी से हल होगा। Who are you? What are you doing here? तुम कौन हो? ओह, तो फाइनली तुम लोगों की मुलाकात हो गई। She's my wife शाज़मा। I told you about her, remember? और शाज़मा, meet my son, नुमान अहमद। बहरहाल भाई, एक बात तो तय है, सुभान अहमद वाकई एक डिसेंट और सेंसिबल इंसान है। आप देखें कितनी मैच्योरिटी से उन्होंने इस मामले को डील किया है। वरना मुझे तो लग रहा था कि कहीं वो इसे अपनी अना का मसला ना बना लें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो मेरी एक ही कॉल पर शाज़मा को लेने चले हैं। हमें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए अम्मी? शायद उनकी जगह कोई और होता तो ऐसा ना करता। आपका बेटा? मतलब आपने हमसे झूठ बोला, धोखा दिया हमें? प्लीज बेटा, एक्सक्यूज अस। ये क्या तरीका बात करने का? इस तरह बच्चों के सामने बात की जाती है? तमीज नहीं है बात करने की? आपको तमीज है? झूठ बोले आपने मुझसे।
आप जैसे झूठे इंसान के साथ ऐसे ही बात करनी चाहिए। कितनी घटिया हरकत की है आपने, झूठ बोला है, हमसे धोखा दिया है। आवाज को नीचे रख के बात करो। औरतों की इतनी ऊंची आवाज मुझे पसंद नहीं है। आज से पहले किसी ने मुझे इस अंदाज में बात नहीं की। और रही बात मेरे बेटे की, तो मेरा बेटा मेरा फख्र है, मेरा गरूर है। वो कुछ छुपाने की चीज जिसे मैं छुपा के रखूं। हसन को बता दिया था कि मेरे बारे में सब कुछ आप लोग बताया था, आपकी फ्रेंड ने सिर्फ आपकी पहली शादी का बताया था। जब हसन ने बताया था कि मेरी पहली शादी हुई है तो अंडरस्टूड सी बात है। जरूरी तो नहीं कि जिसकी शादी हो उसको औलाद ना हो। मेरा ऑलरेडी एक बेटा था। तो हसन की बात छोड़ो, मैं तो बैठा हूं तुम्हारी फैमिली के सामने। उस वक्त क्यों नहीं पूछा किसी ने मुझे? मैं तो ये समझ के खामोश हो गया कि तुम लोगों के लिए शायद ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और तुम लोग इसे डिस्कस ही नहीं करना चाहते। मुझे क्या पता कि हसन ने तुम लोगों को ये बात पता ही नहीं। खैर, मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है। मेरे साथ साथ तुम्हें उसे भी कबूल करना पड़ेगा। उसके अलावा मुझे कुछ भी मंजूर नहीं। जिंदगी में पहली बार आपकी बेटी ने कोई ढंग का फैसला किया। बंदा तो समझदार है, परेशानी अपनी लड़की की है। अब इस बार को मजीद बेवकूफ़ी ना करे बस। किसका फोन है? शाज़मा का। हेलो। और ज़ीशान बेटा, तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी चल रही है, ज़बरदस्त। बेटा, जब तुम आ ही रहे थे तो साथ अमरीन और हरीम को भी ले आते। उन्होंने इतने दिनों से घर का चक्कर नहीं लगाया। एक्चुअली मैं किसी काम से निकला हुआ था, बस वहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गया। नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो उन्हें लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। अभी तो बस मैं सोनिया को पिक करने आया हूँ। अच्छा, सोनिया तो मुझे बता रही थी कि ये कुछ दिन रहेगी हमारे साथ। एक्चुअली मोमानी जान, मेरा एक फ्रेंड है, उसने हम दोनों को डिनर पे इनवाइट किया है। वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप कहेंगी तो 1-2 दिन में दोबारा छोड़ जाऊँगा। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा मतलब ये नहीं है। ये तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा इस पे हक है हमसे ज्यादा। तुम जब चाहे इसे लेके जा सकते हो। मामू कहाँ है? बस बेटा, वो मस्जिद गए नमाज पढ़ने। चले। ओए शाज़मा, क्यों ऐसे रो रही हो? कुछ पता हो तो सही। बर्बाद हो गई हूँ मैं। जैसे उन्होंने ये बात छुपाई थी ना कि वो पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे, ऐसे ही उन्होंने अपनी औलाद को भी छुपाया मुझसे। रात जवान औलाद के बाप है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इतनी बड़ी बात आपको हमसे छुपानी नहीं चाहिए थी। ये कोई ऐसी मामूली बात तो नहीं जिसे हम दरगुजर करते। अगर हमें पहले मालूम होता ना तो शायद हम ये रिश्ता ही ना करते, क्योंकि हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं थी।
देखिए, मुझे भी लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं आपको धोखा देकर या आपको अंधेरे में रखकर ये शादी करता। झूठ का सहारा लेने वाले मेरी नज़र में बुज़दिल और कमज़ोर लोग होते हैं। और मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी मैं शादी करने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलता। मैं नहीं जानता कि हसन ने आपको मेरे बेटे के मुतालिक क्यों नहीं बताया, बल्कि मैंने उसको बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी कि मेरे बारे में कुछ भी ना छुपाए आप लोगों से। मुझे तो हैरत हो रही है, जो बातें और सवाल आप लोगों को पहले करने चाहिए थे उसका ख्याल अब क्यों आ रहा है? देखिए, ये बात तो आपको हमें बतानी चाहिए थी, लेकिन आपने इस बारे में हमसे कोई बात ही नहीं की। क्योंकि मुझे लगा कि हसन ने आप लोगों से सब कुछ डिस्कस कर लिया और आपको कोई इशू नहीं है। भाई, ये तो आप लोगों का काम था ना कि आप हसन की दी हुई इंफॉर्मेशन पे वेरीफाई करते मेरे बारे में और फिर जाकर इस रिश्ते को तय करते। आप लोगों के रवैये से तो यही लग रहा है कि जल्दबाजी में आप लोगों ने हाँ की और अब आप लोग पछता रहे हैं इस फैसले पर। देखिए, जो होना था वो हो चुका। हकीकत को ना झुटलाया जा सकता है ना बदला जा सकता है। और हकीकत यही है कि मैं यहां शाज़मा का हस्बैंड हूं, वहां एक बेटे का बाप भी हूं। अब आपकी बेटी को ये हकीकत तस्लीम है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी बेटी को ले जा सकते हैं। मुझे भी कोई शौक नहीं है जवान औलाद के बाप के साथ रहने का। ये रहे अपने बेटे के साथ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मुझे बात तो करने दो। क्या बात करेंगे आप? क्या फायदा है बात करने का? मैंने फैसला कर लिया, एक जवान बच्चे की माँ बनना मुझे हरगिज़ कबूल नहीं है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप लोग भी चलें यहाँ से। शाज़मा,